2023 शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है एटमी जलजले का काउंटडाउन भी। पुतिन ने एटमी हमले की जो हुंकार पिछले साल भरी थी उसे अब हकीकत में बदलने जा रहे हैं। पुतिन ने 2022 के अंत में जिस तरह की तैयारी की है वो ऐलान कर रहा है कि अब पुतिन के परमाणु प्रहार को रोकना असंभव है। 2 सीक्रेट रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ है कि 2023 परमाणु हमले वाला साल साबित हो सकता है और इसकी शुरुआत पुतिन ही करेंगे। आखिर कब और कैसे, हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में देखिए। पुतिन ने 2022 में जो प्रण लिया था उसे 2023 में पूरा करने जा रहे हैं। पिछले साल पुतिन ने जो ऐलान किया था उस पर अब अमल करने जा रहे हैं। दो 2023 में पुतिन एटम बम फोड़कर सबसे बड़ा बारूदी जलजला लाने जा रहे हैं। पुतिन इसी तरह परमाणु धमाका कर यूक्रेन को हिरोशिमा और नागासाकी बना देंगे। रूस ने 2022 के नवंबर-दिसंबर महीने में जिस तरह की सैन्य तैयारी की वो ऐलान कर रही है कि 2023 में पुतिन परमाणु प्रहार करने वाले हैं। 2022 के आखिर में रूस ने वर्ल्ड वॉर के लिए न सिर्फ 15 से ज्यादा वेपन तैयार किए बल्कि सेना में उन्हें शामिल भी कर लिया। पुतिन ने एवनका, बुलावा और सरबत मिसाइल वॉर रेडी कर दी। ये तीनों कयामत बरपाने वाली मिसाइलों के नाम से कुख्यात। रूस ने एक न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर ली। रूसी नेवी में ग्रैड और अनातोली श्लेमोव नाम की 2 नए वॉरशिप भी शामिल हो गए। रूस की वायुसेना को 5 सुखोई 57 फाइटर जेट मिल चुके हैं। रूस की एयरफोर्स को सुखोई 35S का नया बैच मिल गया है। 2 Tu-160M और Tu-22M3 बॉम्बर भी रूसी एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। नए साल में एटमी हमला करना है, इसलिए पुतिन ने 2023 के लिए युद्ध के खर्चे को 2 गुना कर दिया है। विनाशक हथियारों का प्रोडक्शन बहुत तेज हो गया है। रूस की वेपन फैक्ट्रीज घातक अस्त्र तैयार कर रही है। के हथियारों को लगातार घटा रहा है। मॉडर्न और एडवांस तकनीक वाले वेपन्स लगातार तैयार किए जा रहे हैं ताकि अमेरिका को जवाब दिया जा सके। यूक्रेन को अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइलें दी हैं जो कि एडवांस तकनीकों से लैस हैं और इसी को बर्बाद करने की तकनीक रूस लगातार तैयार कर रहा है। अगले साल रूसी नेवी को 4 एटमी सबमरीन मिलेंगे। 12 वॉरशिप भी रूसी नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। 2023 की शुरुआत में ही रूस 5 मरीन इन्फैंट्री डिवीजन बनाएगा। साथ ही 2 न्यूक्लियर आइसबर्ग भी तैयार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में रूस अपने परमाणु शस्त्रागार को मॉडर्नाइज करने जा रहा है। इसका ऐलान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया है। पुतिन और उनकी पलटन परमाणु हमले की तरफ तेजी से बढ़ रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक रूसी काफिला परमाणु हथियारों के लिए उपकरण ले जाते देखा गया। ट्रेन के जरिए भी इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। पुतिन के इन्हीं कदमों से न्यूक्लियर वॉर का खतरा गहरा गया है। ग्लोबल चैलेंजेस फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1945 के बाद से
परमाणु हथियारों का इस्तेमाल का खतरा 2023 में आकर बहुत बढ़ गया है। रूस कभी भी या कहें कि पुतिन कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का बटन या उसका ट्रिगर दबा सकते हैं। पुतिन इसी तरह कई बार यूक्रेन पर एटमी अटैक की धमकी दे चुके हैं। अब वो इस धमकी पर अमल करने जा रहे हैं। पुतिन जैसे ही परमाणु प्रहार करेंगे, युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी और शुरू हो जाएगी महाविनाशक जंग। यूक्रेन में एटमी आग भड़कने वाली है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे फ्रंट खुले हैं जहां किसी भी वक्त परमाणु प्रहार शुरू हो सकता है। इनकी वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में एटमी जलजला आ सकता है। ईरान और इजराइल भी एटमी जंग के मूड में है। चीन बहुत पहले से ही ताइवान फ्रंट ओपन कर चुका है। आर्कटिक में अमेरिका रूस की सीधी टक्कर है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन टकरा सकते हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो भयावह है। आतंकियों के हाथ एटमी हथियार लग सकते हैं। यानी दुनिया इस वक्त एटम के बारूदी ढेर पर खड़ी है, जहां किसी भी वक्त महा धमाका हो सकता है। सब कुछ तहस नहस हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।